जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके राम बागरी पर। देखिए, पिछली क्लास में हमने राणा लाखा के बारे में पढ़ा था, तो उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि राणा लाखा 1382 में मेवाड़ के राजा बनते हैं और उनके समय जो है जावर में चांदी की खान निकलती है। पिछोला झील जो है वो एक बंजारे द्वारा बनवाई जाती है। बंजारे जो पश्चिमी भारत के एक घुमक्कड़ व्यापारी होते हैं, नोमैडिक ट्रेडर, मैंने बता दिया था। और राणा लाखा की जो शादी है वो बूंदी में हुई थी, तो उनकी रानी की एक बात से नाराज होकर के उन्होंने कसम खा ली थी बूंदी पर हमला करने की। तो उनकी कसम पूरी करवाने के लिए नकली बूंदी की रक्षा करते हुए कुंभाड़ा अपना बलिदान देते हैं। और उसके बाद में जो है मारवाड़ के जो राव चुंडा हैं उनकी पुत्री हंसा बाई से राणा लाखा का सशर्त विवाह होता है कि उनकी जो अगली संतान होगी हंसा बाई की, वो मेवाड़ का राज्य लेंगी। तो उसके बदले में जो है, उससे पहले राणा लाखा जी के बड़े पुत्र थे राणा चुंडा, उन्होंने जो है अपने पिता के लिए मेवाड़ का राज्य न लेने की प्रतिज्ञा करी और उसके बदले में उन्हें जो है मेवाड़ के 16 प्रथम श्रेणी के जो ठिकाने थे उनमें से 4 ठिकाने सलुम्बर, आमेट, देवगढ़ और बेगू, ये राणा लाखा जी को दिए गए, जिनमें सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा था? तो सलुम्बर। मेवाड़ का अगला राजा कौन होगा, इसका अधिकार किसको दिया गया? सलुम्बर वालों को, कि जो सलुम्बर के सरदार होंगे या जो राणा जी होंगे, वो जो कोरोनेशन सेरेमनी होगी उसमें पार्टिसिपेट कौन करेंगे? या तो राणा चुंडा या फिर उनके वंशज करेंगे। मतलब मेवाड़ का जो अगला राजा होगा वो कौन बनेगा, इसका डिसाइड कौन करेंगे? जो सलुम्बर वाले हैं वो करेंगे। उसके बाद में जो है राजा अगर अनुपस्थित होता है तो उनकी अनुपस्थिति में जो है जो राजधानी होगी, कैपिटल का केयर टेकर कौन होगा? वो सलुम्बर वाले, मतलब राणा चुंडा या उनके वंशज होंगे। जब भी कहीं लड़ाई होती है या युद्ध होता है तो वहाँ की जो फ्रंट बटालियन है जिसको हम हरावल बोलते हैं, तो हरावल का नेतृत्व कौन करेगा? वो राणा चुंडा करेंगे या उनके वंशज करेंगे। और जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होंगे उन पे सिग्नेचर कौन करता है? राजा। तो राजा के बाद में दूसरे अगर सिग्नेचर होंगे तो किसके होंगे? राणा चुंडा के। यहाँ तक हमने सारी बातें देख ली थी। अब आज हम पढ़ने वाले हैं वो है जो राणा लाखा और हंसा बाई का अगला बेटा हुआ, वो था मोकल, और वो मेवाड़ का राज्य संभालता है। तो जो अगला राजा बनता है राणा लाखा और हंसा बाई का होता राणा मोकल। और मोकल का जो टाइम पीरियड है वो है 1421 से 1433 ईस्वी तक। इनका टाइम पीरियड याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, बस नॉर्मली देख लेना। 1421 से 1433 कौन? राणा मोकल। अब देखिए, मोकल की जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो एक तो है इनके निर्माण कार्य और एक अभिलेख। तो हम उससे पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि क्या हुआ। राणा लाखा जी की शादी जो है बुढ़ापे में हुई थी, तो उसमें के बाद में इनका जन्म हुआ। तो जब राणा मोकल 12 साल के थे तब लाखा की मृत्यु हो गई। किसकी? लाखा की मृत्यु हो गई। अब लाखा की मृत्यु हो गई तो राजा कौन बनेगा? राणा मोकल। लेकिन 12 वर्ष का बच्चा शासन क्या करेगा? तो इनकी जगह पे जो है राणा मोकल का प्रथम संरक्षक बोल दो या गार्जियन, वो कौन बने? राणा चुंडा। मतलब राजा, वास्तविक राजा तो कौन है? चुंडा। वास्तविक राजा तो कौन है? मोकल। लेकिन राजपाट कौन संभाल रहे हैं? राणा चुंडा। जितने भी काम करते वो सब कौन करते? राणा चुंडा ही करते। अब इस बात का जो बुरा लगा वो हंसा बाई को लगा कि यार राजा तो कौन है? मेरा बेटा, लेकिन राजपाट कौन संभाल रहा है? राणा चुंडा। तो वो इसके ऊपर शक करती थी कि सौतेला बाई है और इसके मन में अभी भी राज्य लेने की है। तो इस बात से नाराज होकर के हंसा बाई के व्यवहार से, किससे? हंसा बाई, इनकी सौतेली माँ है। तो हंसा बाई के व्यवहार से नाराज होकर, मतलब इनको शक की निगाह से देखती थी, तो राणा चुंडा कहाँ चले जाते हैं? एमपी में मांडू, और वहाँ का सुल्तान हुआ करता था होशंग शाह। कि हमने तो वैसे भी राज्य छोड़ ही दिया है और हमें कोई मतलब है भी नहीं कि ज़्यादा धन दौलत से, इससे कहीं भी जाके गुजारा कर लेंगे।
तो कि मैं कहीं भी नौकरी कर लूँगा, तो वो संसा के पास चले जाते हैं और वहीं पे रहते हैं। अब इसके अनुपस्थिति में अंसाबाई जो है किसको बुलाती है, थोड़ी सी परेशानी होती है, तो अंसाबाई अपने भाई रणमल को बुला लेती है। तो जो दूसरा संरक्षण बना मोकल का सेकंड संरक्षक वो कौन था, रणमल। क्योंकि देखिए उधर मारवाड़ में जो राजा था कौन, रावचुंडा। रावचुंडा जो है अपनी प्रेमिका के एक बेटा था खाना, तो जिससे ज़्यादा प्रेम होता है उसी को राज्य संभला देते थे। तो खाना को जो है राज्य सौंप दिया था और रणमल को जो है अधिकार से वंचित कर दिया। और खाना के बाद में जो राजा बना वो था सत्ता। कौन था, सत्ता। तो रणमल बेरोजगार ही था, और बेरोजगार था तो अंसाबाई ने कहा कि भैया आप यहाँ आ जाओ और हमारी मदद करो राज्य करने में। तो रणमल यहाँ आ जाता है और यहाँ आकर के यहाँ की शासन व्यवस्था संभालता है। और बाद में जो है कुछ दिनों के बाद में ये वापस जाने के लिए कहता है। तो ये अंसाबाई से बोलता है कि भाई पापा ने क्या किया, गलत किया। रणमल हंसाबाई से कहता है कुछ दिनों बाद कि पापा ने क्या है मारवाड़ का राज्य जो किसको दे दिया, कान्हा को, और कान्हा के बाद में तो वो कान्हा भी मर गए और उसके बाद में कौन बना सत्ता। तो वास्तविक अधिकारी तो कौन था कि मैं था, कौन, रणमल। और सत्ता कौन कर रहा है, सत्ता कर रहा है। तो कि भाई मैं क्या कर सकती हूँ, तो ये यहाँ से अब कि आप थोड़ी सी मदद कर दो तो मैं मेरा राज्य वापस ले लूँ। तो रणमल किसकी सहायता से, मेवाड़ की सहायता से, मेवाड़ की सहायता से यहाँ से सेना लेता है और मंडोर पर हमला करता है और मंडोर को अपने अधिकार में ले लेता है। ठीक है, तो और ये वहां का राजा बन जाता है। अब ये सारी बातें हो गई इधर। अब इसके बाद में देखिए इसके कुछ राणा मोकल के निर्माण कार्य हैं वो देख लेते हैं। इनको मिटा देता हूं। कुछ निर्माण कार्य, निर्माण कार्य और एक है सरंगी ऋषि का अभिलेख, सरंगी ऋषि अभिलेख। तो पहले निर्माण कार्य देख लेते हैं। इसने जो है एकलिंग जी का जो मंदिर है, एकलिंग मंदिर, इसका परकोटा बनवाया। मतलब पहले मंदिर ही था, कौन बनवा के गए थे, बप्पा रावल। केवल मंदिर था, उसका रैम्पार्ट कौन बनवाता है, राणा मोकल। इसके बाद में चित्तौड़ में जो द्वारकानाथ जी का मंदिर है वो बनवाता है, द्वारकानाथ मंदिर बनवाता है। और एक मंदिर था त्रिभुवन नारायण, इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाता है, पुनर्निर्माण। और पुनर्निर्माण करवाने के बाद में ये मंदिर किस नाम से जाना जाता है, यही मंदिर शमीदेश्वर, ये मंदिर शमीदेश्वर या मोकल मंदिर, मोकल मंदिर के नाम से जाना। देखिए इसके बारे में कुछ और बातें बताता हूं मैं अभी। और एक अपने भाई हुए थे बाघ सिंह, बाघ सिंह, बाघ सिंह के नाम पे बाघेला तालाब बनवाता है, बाघेला तालाब। अपनी पत्नी थी एक गौरांबिका, गौरांबिका, इसकी शांति के लिए, मतलब इनकी मृत्यु हो गई होगी तो इनकी शांति के लिए एक बावड़ी बनवाता है। ये चीजें थी। देखिए त्रिभुवन नारायण मंदिर के बारे में मैंने जब शक्ति कुमार पढ़ाया था तो वहां पे भी इसका जिक्र कर लिया था। तो वहां पे मैंने बताया था कि शक्ति कुमार के समय मालवा का एक परमार वंशीय राजा था, कौन, मुंज।
और मुंज का आक्रमण होता है और चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। तो बाद में मुंज का जो अधिकारी बना था वो कौन था? भोज परमार। और भोज परमार चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवा के जाता है। उस भोज परमार की उपाधि थी त्रिभुवन नारायण। तो अपनी उपाधि के नाम पे इस मंदिर का निर्माण करवा के जाता है। इस मंदिर को जो है रिकंस्ट्रक्शन कौन करवाता है? राणा मोकल। और राणा मोकल जो है इसके समय से ही इस मंदिर का नाम समिदेश्वर मंदिर पड़ जाता है। मंदिर दोनों एक ही है, मंदिर दोनों एक ही है, लेकिन समिदेश्वर, समिदेश्वर का मतलब है समाधि में ईश्वर। समाधि में ईश्वर कौन है? भगवान शंकर। तो भगवान शंकर का मंदिर है, इसी को हम मोकल मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और बाघ सिंह के नाम बागेला तालाब बनवाता है और गौरांबिका की बावड़ी। श्रृंगी ऋषि का अभिलेख देखिए, यह है 1428 का, 1428 ईस्वी का। देखिए इसमें क्या क्या है। एक तो ये अपनी पत्नी गौरांबिका की बातें करता है, गौरांबिका, इसकी कुछ बातें इसमें है। और इसमें राणा हम्मीर से लेकर के हम्मीर के बाद में क्षेत्र सिंह बना, और क्षेत्र सिंह के बाद में जो है राणा लाखा, और लाखा के बाद में हम्मीर, लाखा के बाद में मोकल, इनकी बातें करता है। तो ये बताता है कि हम्मीर ने जो है जिलवाड़ा को जीता और ईडर को जीता, और भीलों को हराया। क्षेत्र सिंह ने मालवा के अमित शाह को हराया, अमित शाह नहीं है, अमित शाह है। और लाखा ने जो है प्रयाग, काशी और गया, यहाँ का जो है कर माफ करवाया, कर मुक्त करवाया। मतलब जो मुस्लिम शासक वो टैक्स लेते थे यहाँ जाने पर, तो इनको जो है टैक्स फ्री करवाया था। और मोकल ने नागौर के फिरोज खां को हराया, फिरोज खां। इसको हराया। और गुजरात का कौन था? अहमद शाह को हराया। देखिए ये बातें थी 1428 की, 1428 ईस्वी की। लेकिन वापस, और इसने कुछ तुलादान भी दिए थे। किसने? मोकल ने तुलादान, जिसमें सबसे फेमस है पुष्कर का तुलादान। करते हैं अभी। तुलादान का मतलब यूँ है कि राजा, जो तराजू होता है उसमें एक तरफ राजा बैठ जाता है और दूसरी तरफ सोने या चांदी के सिक्के या कुछ रुपए पैसे होते हैं, गहने वगैरह, तो उनसे तोला जाता है, मतलब बराबर करके, और उसको जनता में या कहीं पे दान दे दिया जाता है। आज भी करते ही हैं। अगर मान लो कोई सरपंच या विधायक जी जीत जाते हैं तो वो, भाई आजकल इतने ज़्यादा रुपए पैसे तो इन्हें, तो कोई फलों से तोल देते हैं और उनको जो है जनता में बांट देते हैं। तो मोकल का जो सबसे फेमस तुलादान कौन सा है? पुष्कर वाला। तो ये चीज़ें थी। अब ये वापस अहमद शाह को हरा दिया। ये अहमद शाह वापस आक्रमण करता है कब? 1433 ईस्वी में, 1433 ईस्वी में। और इससे लड़ने के लिए मोकल जा रहा था कहाँ पे? तो ये रुका हुआ था जिलवाड़ा। कहाँ पर? जिलवाड़ा में कैंप लगा रखे थे। भाई पहले हरा दिया था 1428 में और वापस आ रहा है तो 1433 में लड़ने के लिए गया था जिलवाड़ा। किससे? अहमद शाह से। और जब वो ये वहाँ पे था तो जो क्षेत्र सिंह की पासवान रानी थी उसके 2 पुत्र थे, चाचा व मेरा। इसको ध्यान रखना, ये नाम है चाचा और मेरा, नहीं तो आप माय अंकल कर दो। माय अंकल नहीं, ये चाचा और मेरा है। तो चाचा मेरा ने जो है किसी बात से लेकर के मोकल से नाराज थे, तो चाचा और मेरा ने महपा पंवार के साथ, इनके साथ कौन आ गया? एक और महपा पंवार। और
ये जो है यहाँ पे मोकल की हत्या कर देते हैं। मोकल की हत्या कर देते हैं। इसी कैंप में जो है यहाँ पे कौन, कुंभा भी साथ में था। कौन था? कुंभा। कुंवर था भी, कुंवर, कुंभा। तो कुंभा जो है यहाँ से अपनी जान बचा करके भाग जाता है। इसके जो साथी हैं इसको यहाँ से निकाल देते हैं कि भाई तू बगले नहीं तो तेरे को भी मारेंगे। तो कुंवर कुंभा जो है यहाँ से अपनी जान बचा करके भाग जाता है। चाचा मेरा मोकल के हत्या करके ये सीधा मालवा निकल जाते हैं, क्योंकि मेवाड़ की बॉर्डर पे क्या है? मालवा। यहाँ रुकेंगे तो इनको मार दिया जाएगा। तो यहाँ से, और जब अहमद शाह का आक्रमण होता है ना, तो कि भाई लड़ाई तो होगी, अब युद्ध कौन लड़े? तो युद्ध जो है इसकी पत्नी थी कमलावती। किसकी? मोकल की। इसकी पत्नी कमलावती। अगले दिन जब युद्ध हुआ तो कमलावती ने उसको, अहमद शाह को रोका, और ये ज़्यादा नुकसान करके नहीं गया था। तो ये चीज़ें मुख्य। तो देखिए राणा मोकल टाइम पीरियड इतना ज़्यादा खास है नहीं, मैंने वो कहानी पूरी बता दी कि किस तरीके से क्या हुआ था। उसके बाद में इसके कुछ मुख्य निर्माण कार्य हैं कि एकलिंग मंदिर का परकोटा कौन बनवाता है? रैमपार्ट वो मोकल बनवाता है। चित्तौड़ में द्वारकानाथ मंदिर का निर्माण करवाता है, और जो त्रिभुवन नारायण मंदिर है उसका पुनर्निर्माण समिदेश्वर मंदिर बाघ सिंह अपने भाई के नाम पे बागेला तालाब बनवाता है, गौरांबिका के लिए उसकी शांति के लिए जो बावड़ी बनवाता है। श्रृंगी ऋषि का भी लेके याद रखना है। इसमें मुख्य बातें हैं कि राणा लाखा ने जो है प्रयाग, काशी और गया का टैक्स मुक्त करवाया था। हम्मी ने जिलवाड़ा ईडर को बिलों कराया। मालवा में अमीर शाह को कोना रहता है क्षेत्र सिंह, और मोकल ने नागौर के फिरोज खां को राया, और गुजरात के अहमद शाह को राया। 1428 में अहमद शाह का पुनः आक्रमण होता है 1433 में। तो उससे लड़ने के लिए जा रहा था कौन? मोकल, और जिलवाड़ा में अपने कैंप लगा करके रुका था। तो वहाँ पे चाचा मेरा कौन थे? क्षेत्र सिंह की पासवान रानी थी, उसके बेटे थे दो, चाचा और मेरा। ये महपा पंवार के साथ मिलकर के मोकल की हत्या कर देते हैं। यहाँ ये मारना तो कुंभा को भी चाह रहे थे, लेकिन कुंभा अपनी जान बचा करके भाग जाता है। और अगले दिन जब युद्ध होता है तो उसको लीड कौन करती है? कमलावती। मिलते हैं अगले वीडियो में। एक भारत का महान राजा, यूँ कहूँ कि इसके जैसा राजा राजस्थान में हुआ भी नहीं है और भारत में भी नहीं होगा। कौन? राणा कुंभा के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने इससे पहले की कुछ क्लासें नहीं देखी है तो आप जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है NCERT राजस्थान इतिहास के नाम से, तो उसको देखना, शुरू से लेकर के देखना। राजस्थान इतिहास को हम पूरा डिटेल के साथ पढ़ रहे हैं। जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि जो ब्लैंक रह जाते हैं वो मैं कुछ भी नहीं रहने दूंगा। सारी चीज़ें रिलेटेड करके बताऊंगा, कहाँ से कौन सी घटना जुड़ी हुई है। मिलते हैं अगले वीडियो में राणा कुंभा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।